अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि कमर से आने वाला दर्द जो टांगों में आता है और उसमें टांगों का सुन्न होना, सुइयां चुभना, क्या ये पेन sciatica का है या पिरिफॉर्मिस का है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेन sciatica है या ये पेन पिरिफॉर्मिस का है? तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे पहले sciatica अगर होगा तो उसमें नर्व रूट जो sciatic नर्व है वो प्रेस होगी, और वो प्रेस होगी या तो डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन की वजह से। जब भी डिस्क बल्ज होगा, डिस्क हर्निएशन होगी, sciatic नर्व प्रेस होगी और वो नीचे जहां जहां लेग में मसल को सप्लाई करिए वो सारे मसल इफेक्ट होंगे। पिरिफॉर्मिस में जो है वो sciatic नर्व पिरिफॉर्मिस मसल के बीच में प्रेस हो जाती है। अब sciatica जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पिरिफॉर्मिस, क्योंकि 10% ऑफ द पीपल में जो है वो sciatic नर्व मसल के बीच में से, मसल को तोड़ते हुए बीच में से गुजर रही है, लेकिन 90% लोगों में वो साइड से गुजरती है। इसलिए पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू sciatica। sciatica का ऑनसेट जो है वो सडन होता है, सडन पेन फील होता है पेशेंट को, और इतना ज्यादा पेन फील होता है कि कभी कभी पेशेंट की पूरी लेग काम करना छोड़ देती है, फुट ड्रॉप हो जाता है, और अक्सर पेशेंट क्लिनिक में जो है वो स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर आते हैं। लेकिन पिरिफॉर्मिस जो है इसका ऑनसेट जो है वो स्लो है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में पेन माइल्ड होता है। sciatica के पेशेंट अगर आगे की तरफ बेंड करते हैं तो उनका पेन जो है वो पूरी बैक में बढ़ जाता है, या कोई भी स्पाइनल मूवमेंट लाइक साइड बेंडिंग और पीछे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इन सब में उनका पेन जो है वो ट्रिगर करता है। लेकिन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में स्पाइनल मूवमेंट के साथ पेन का कोई ताल्लुक नहीं होता। और sciatica में लोअर लिम्ब वीकनेस आती है, क्योंकि sciatic नर्व जहां जहां सप्लाई करती है वो उन मसल को वीक करती जाती है। और इसी तरह पिरिफॉर्मिस में जो है वो ज्यादा पेन बटक एरिया में रहता है, और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो ट्रेवल करता है लेग में, अदरवाइज बटक एरिया में ही पेन रहता है। sciatica में अगर आप अपनी हिप्स के नीचे डोनट कुशन या सर्कल कुशन रखते हैं तो आपके पेन में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में अगर आप डोनट कुशन यूज करेंगे तो आपका पेन रिलीव होगा। चलिए आइए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि ये पेन जो है वो sciatica का है या पिरिफॉर्मिस का है। सबसे पहला टेस्ट जो हम परफॉर्म करेंगे sciatic पेन के लिए, स्लम्प टेस्ट। इसमें आप चेयर पर बैठ जाएंगे और जो आपकी अफेक्टेड लेग है इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, पाँव को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और नेक को आगे की तरफ बेंड करेंगे। इसमें पेन आपका बैक पे एग्रीवेट करेगा, पेन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि ये sciatic नर्व का पेन है। दूसरा टेस्ट जो हम पिरिफॉर्मिस के लिए करेंगे उसमें हम अपनी अफेक्टेड लेग को अनअफेक्टेड लेग के ऊपर इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड अगेन थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होंगे। जब हम आगे की तरफ बेंड होंगे तो हमारे बटक में टाइटनेस महसूस होगी, और वो टाइटनेस इंडिकेट करेगी कि ये पिरिफॉर्मिस का पेन है। थर्ड टेस्ट में आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और अपनी बैक को बेंड करेंगे आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ बेंड करेंगे तो अगर ये sciatic पेन है तो सिम्टम्स एग्रीवेट कर जाएंगे, पूरी बैक में आपको पेन महसूस होगा और वो पेन आपकी लेग में भी ट्रेवल करेगा। और इसी तरह जो है अगर आप अपनी हिप को, पेल्विस को स्टेबलाइज करने के बाद, वॉल की सपोर्ट लेने के बाद आप स्टेबलाइज करेंगे एंड देन आप अपनी बेंड करेंगे अपनी बैक को, और अगर ये मूवमेंट आपकी पेन फ्री है तो दैट्स मीन कि ये पिरिफॉर्मिस का पेन है, क्योंकि इसमें आपने पेल्विस को स्टेबलाइज कर दिया है और बैक में आपके अगर पेन नहीं है तो इसमें आपको कोई पेन नहीं फील होगा। लेकिन अगर ये sciatic पेन है तो आपको बैक की मूवमेंट करने पे ये पेन एग्रीवेट हो जाएगा।